Hello students, welcome back to our YouTube channel RN Study Success Point। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RN Study Success Point पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 3.3 का। तो आज जो है बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो स्टूडेंट्स क्या है, सोल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। यानी कि हमें ये दो इक्वेशन दिया हुआ था। एक फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2x + 3y = 11 और सेकेंड जो इक्वेशन था स्टूडेंट्स वो था 2x - 4y = -24। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो पहले हमें इसे फर्स्ट इसे सोल्व करना था, बाद में हमें m की वैल्यू बताना था, किस लिए y = mx + 3 के लिए m की वैल्यू क्या होगा हमें वो फाइंड आउट करना था। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग जो है वैसे तो हम लोग इसे एलिमिनेशन मेथड से आसान से कर सकते हैं, बट अभी एलिमिनेशन मेथड हम लोग पढ़े नहीं है क्योंकि 3.4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। तो आज जो पहले हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो किसी एक का वैल्यू पहले हम जैसे x की वैल्यू निकाल लेते हैं ऑन सोल्विंग इक्वेशन, ऑन सोल्विंग इक्वेशन सेकेंड वी गेट, यानी कि सेकेंड इक्वेशन सोल्व करने पे देखो हमें क्या मिला। सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करने से हमें मिला ये इक्वल 2x = -24 + 4y, -24 + 4y। दैट मीन्स देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाए, देखो बच्चों यहाँ से हम लोग -2 कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन लिए क्योंकि देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 12 + 2y, 12 + 2y/2। तो यहाँ से ये कट गया बच्चों, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा -12। x की जो वैल्यू थी स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग देखो -2 कॉमन लिए थे तो एक्चुअली ये यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि -12 और +2y आफ्टर देन -12 प्लस, तो ये हमारा इक्वेशन थर्ड आ गया। ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, इक्वेशन थर्ड आ गया हमारे पास -12 + 2y। अब जो थर्ड की वैल्यू है हम लोग देखो, हम बताए थे आप प्रीवियस क्लास अगर जो आप हमारा अटेंड किए होंगे तो देखे होंगे, हम पहले बताए थे कि जिसे हम लोग सोल्व करते हैं, अगर जो हम सेकेंड इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो हम इसकी वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे, एंड इफ वी सोल्व द फर्स्ट इक्वेशन देन पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो here we see that we solve the equation second, that's why we put the value of equation third in equation first, यानी कि हम लोग जो थर्ड की वैल्यू है वो फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे put the value of equation first in equation first की जो वैल्यू थी, put the value of equation third in equation first। थर्ड की जो वैल्यू से हम लोग फर्स्ट में रखेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास था 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11। तो here we see that the value of x is -12, तो x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे स्टूडेंट्स -12 + 2y और +3y = 11। ओके स्टूडेंट्स, तो 12 × 2 = 24, तो -24 + 4y और +3y = 11। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग सोल्व कर रहे थे, देखो 4y + 3y क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखो हम लोग यहाँ से इस साइड सोल्व कर रहे हैं, तो 4y + 3y = क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 7y = 11 और -24 है, इधर आके क्या आ जाएगा +24। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ y द वैल्यू ऑफ 7y = 35 and that means the value of y is 35/7, 35/7 तो 5। तो y की जो वैल्यू थी बच्चों वो क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब y की वैल्यू जब 5 आ गया, अब हम लोग इसे इक्वेशन थर्ड में इसकी वैल्यू रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y = 5 इन इक्वेशन थर्ड। y = जो 5 की वैल्यू है उसे हम लोग थर्ड में रखेंगे स्टूडेंट्स, और जो थर्ड इक्वेशन हमारे पास था आई होप देख रहे होंगे, x = -12 + 2y, दैट मीन्स x = -12 + 2 × 5, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x = -12 + 10, दैट मीन्स x की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या आएगा हमारे पास -2 आ गया। x की जो वैल्यू थी बच्चों वो हमारे पास आ गया -2, यानी कि y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -2। हम लोग अब देखो चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर गलत है या सही। देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, तो यहाँ पे हम लोग -2 रखेंगे तो क्या होगा बच्चों 2 ×
2 इंटू -2। देखो ये करना नहीं है, बट हम आंसर चेक कर रहे हैं कि हमारा आंसर सही है गलत। 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या था बच्चों 15, ठीक है। तो देखो -4 प्लस 15 क्या आ गया बच्चों 11 आ गया। LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स आवर आंसर इज ट्रू, आवर आंसर इज ट्रू। तो आई होप देखो आप लोग को हम बार बार एग्जाम में हम बताते हैं कि अगर जो आपको आंसर चेक करना है तो जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें आप लोग वैल्यू रखना एक्स और वाई की, और इफ LHS एंड RHS आर बिकम सेम देन द वैल्यू ऑफ योर एक्स एंड वाई इज ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, अगर LHS और RHS सेम आ जाएगा तो एक्स। देखो स्टूडेंट्स हम यहाँ तो हम बात कर रहे थे कि एक्स और वाई की वैल्यू आ गया, बट हमें क्वेश्चंस में और भी सोल्व करके एम की भी वैल्यू फाइंड आउट करना था। हमें क्वेश्चन से एम की भी वैल्यू फाइंड आउट करना था कि हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की जो वैल्यू थी बच्चों उसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ये बताना था। y इक्वल टू mx प्लस 3, दैट मीन्स y की वैल्यू हमारे पास देखो क्या था 5 इक्वल टू m इंटू -2 प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो क्या 5 प्लस 3 था, इधर आके -3 इक्वल टू -2m, दैट मीन्स 2 इक्वल टू -2m। तो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 2 अपॉन -2, दैट मीन्स -1। m की जो वैल्यू थी स्टूडेंट्स वो क्या आएगा हमारे पास -1 आएगा। m की जो वैल्यू थी बच्चों वो -1 आएगा। आप लोग चाहो तो आंसर भी चेक कर सकते हो। y की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स 5, LHS में हमारा 5 है, और RHS में क्या है mx प्लस 3, दैट मीन्स देखो -1 इंटू x की वैल्यू है स्टूडेंट्स -2 प्लस 3। तो देखो -1 और -2, -1 इंटू -2 तो 2 और 2 प्लस 3 5। तो यहाँ से हम लोग आंसर देखो कितना आसानी से चेक कर लिए, LHS इक्वल टू RHS आ गया, दैट इज आवर आंसर इज ट्रू। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 था। ये जो था हमें क्वेश्चन 2 करना था कि किस तरीके से करना था। आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस में क्या करना था। अगर ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपके लिए वीडियो जो था कितना यूजफुल है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखो बात कर रहे थे, अब जो हम लोग बात कर रहे थे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड से जो हमारे पास है स्टेटमेंट का क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था स्टूडेंट्स वो स्टेटमेंट का, और आई होप कि सबके पास बुक होगा, और बुक नहीं है तो हम देखो PDF प्रोवाइड कर देंगे। जो स्टूडेंट्स को चाहिए प्लीज कमेंट करके हमें बताना, हम बुक की PDF जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे। बट यहाँ पे क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चंस जो है अब ज्यादा लॉन्ग है, तो हम लोग क्वेश्चंस लिखने में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चंस एक्सप्लेन करके आपको सोल्यूशन समझा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस क्या एक बार हम पढ़ देते हैं फिर आप लोग समझ लेना। थर्ड क्वेश्चंस में था बच्चों, देखो थर्ड में दिया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसे हमें बनाना, फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये जो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है इसे हमें लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना, आफ्टर देन वहां से हमें इसकी वैल्यू निकालना एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें लिखा हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू निकालना। तो अब थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स, थर्ड का फर्स्ट जो है ध्यान से बिल्कुल समझना। क्वेश्चंस में ये था स्टूडेंट्स, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर है, दोनों नंबर का बीच का अंतर जो है वो कितना है 26 है। दो नंबर है, दोनों का बीच का अंतर, दोनों में अंतर जो है 26 का अंतर है, यानी कि अगर एक 15 है तो दूसरा है 26 ज्यादा होगा उससे। ठीक है, तो आप बाकी दोनों का डिफरेंस 26 का। और एक नंबर जो है और क्वेश्चन में था एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और जो वन नंबर है वो 3 गुना है किससे दूसरे नंबर से। वन जो नंबर है दूसरे से 3 गुना है, तो इसकी वैल्यू बताना। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट वन नंबर, एक नंबर जो था बच्चों से हम लोग x मान लिए, वन नंबर बी x, लेट वन नंबर बी x एंड अदर नंबर वी y, और दूसरा नंबर हम लोग क्या मान लिए y। तो एक नंबर हम लोग x मान लिया, दूसरा नंबर हम लोग क्या मान लिए बच्चों y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले ये कह रहा था कि दोनों नंबर वेयर, अब यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि x जो है वो बड़ा है y से, वेयर x इज ग्रेटर देन y। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये था कि दोनों नंबर में बीच का कितने का अंतर है 26 का। फर्स्ट में क्या था 26, तो जब x बड़ा है यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 26, दैट इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। ये क्यों बना आपको आ रहा है समझ में, क्योंकि देखो तभी तो ये दोनों में बीच का अंतर है 26 का, तो माइनस होगा। क्वेश्चंस में ये था बच्चों और कि x जो था वो y का 3 टाइम्स था, वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, तो वन नंबर x 3 इंटू अदर नंबर, तो 3y, दैट इज आवर इक्वेशन सेकंड। देखो यहाँ पे हमें थर्ड इक्वेशन निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ये एक्चुअली सोल्व करके दिया हुआ है x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू हमें 3y ये सोल्व करके दिया हुआ है। हम डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट।
जो x इक्वल टू 3y था की वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में डायरेक्ट रखेंगे। अब फर्स्ट में हम लोग जब रख रहे हैं तो बच्चों देखो क्या होगा, x इक्वल टू 3y, दैट मीन देखो अब x फर्स्ट इक्वेशन था x माइनस वाई, तो x के जगह पे हमें रखना है 3y minus y is equal to 26, that means 2y is equal to 26 and the value of y is equal to 26 upon 2, that means 13. The value of y is 13. जो y की वैल्यू थी स्टूडेंट्स वो क्या आ गया 13 आ गया। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y is equal to 13 इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड में हम लोग रखेंगे y is equal to 13 यानी कि x is equal to 3 into 13, दैट मीन्स 39। तो एक नंबर जो था बच्चों वो हमारा क्या होगा 13 होगा और दूसरा नंबर जो होगा 39 होगा। एक नंबर 13 होगा और दूसरा नंबर 39 होगा। तो आप दोनों को देखो माइनस करके चेक भी कर सकते हो। 39 माइनस 13 26, LHS इक्वल टू RHS, x की वैल्यू 39, 3 into 39 RHS दोनों इक्वल हो गया। तो आई होप कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना था, क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सोल्व करना था। आई होप कि आपको आ रहा होगा। अब हम लोग देखो सेकंड क्वेश्चन का बात करेंगे इसी तरह से। और स्टूडेंट आपको किस तरह से आपके लिए वीडियो यूजफुल जो है कितना आपको समझ में आ रहा है प्लीज कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे अभी न्यू है तो अपने चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी आपसे क्लास से रिलेटेड जब भी कोई भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन भी ध्यान से सुनना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सेकंड में ये था द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। क्वेश्चंस में ये बोला कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है तो जो बड़ी एंगल है जो लार्जेस्ट सप्लीमेंट्री एंगल है वो कितना ज्यादा, छोटा से कितना ज्यादा है 18 डिग्री। स्मॉलर एंगल है छोटा, जो छोटा एंगल है उससे 18 डिग्री ज्यादा है। तो फाइंड देम, तो उसकी वैल्यू क्या होगा। अब सबसे पहले देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा ये एंगल में है वो इस तरह से था। और हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं लेट द वन सप्लीमेंट्री एंगल, लेट द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल, लेट द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल, जो बड़ी सप्लीमेंट्री एंगल था उसकी वैल्यू हम लोग क्या मान ली बच्चों, लेट द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल्स बी x डिग्री एंड अ स्मॉलर सप्लीमेंट्री, आज जो छोटा सप्लीमेंट्री एंगल था उससे हम लोग क्या मान लिए बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल्स वी वाई, और जो स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल था उससे हम लोग क्या मान लिए स्टूडेंट्स, वाई मान लिए। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम कितना होगा स्टूडेंट्स। देखो हमें क्वेश्चंस में नहीं दिया था कि ये सम 180 होगा, बट हमें पता है कि वी नो दैट द सम ऑफ पेयर्स ऑफ supplementary angle be 180 degree, that's why x plus y equal to 180 degree। क्यों, क्योंकि एक दोनों जो है दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब क्वेश्चंस में ये बोला था कि जो बड़ा एंगल है वो 18 डिग्री ज्यादा है उससे। अब देखो हम अभी बताए थे कि एक 26 ज्यादा था तो यानी कि दोनों के बीच में 26 का अंतर है। अब ये 18 ज्यादा है तो बड़े और छोटे में दोनों में कितने का अंतर है 18 का, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, दैट इज आवर इक्वेशन सेकंड। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि दोनों इक्वेशन जो है ना, ये जो इक्वेशन है दोनों का वो किस तरीके से बना, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री एंड x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम लोग देखो ऑन सोल्विंग इक्वेशन सेकंड को अगर जो हम लोग सोल्व कर रहे थे, ऑन सोल्विंग इक्वेशन सेकंड वी गेट, यानी कि अगर जो हम सेकंड को सोल्व कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था x इक्वल टू 18 प्लस वाई, दैट इज हमारा इक्वेशन थर्ड मिल गया। अब जो थर्ड की वैल्यू है बच्चों हम लोग फर्स्ट में रखेंगे क्योंकि ऑन सोल्विंग इक्वेशन सेकंड वी गेट x इक्वल टू 18 प्लस वाई। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स हमें मिल गया। अब जो थर्ड की वैल्यू हम लोग फर्स्ट में रखेंगे तो हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड, put the value of equation third in equation first, यानी कि जो थर्ड की वैल्यू आई थी उसे हम लोग फर्स्ट में रखेंगे। और फर्स्ट क्या था x इक्वल टू 18 प्लस वाई, दैट मीन्स 18 प्लस वाई, ये तो x की वैल्यू हो गया, y पहले से है, इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 डिग्री। तो 2y की जो वैल्यू है बच्चों 180 में से 18 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 और 7 में से 1 जाएगा 5, 152 डिग्री। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ y
दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ y, यहाँ से y की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 152/2, 152/2 यानी कि 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और क्या आ जाएगा 76 डिग्री, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 76 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जो y की वैल्यू थी वो क्या आ जाएगा 76 डिग्री आ गया। एंड तो x की वैल्यू, अब यहाँ क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 76 इन इक्वेशन थर्ड में हम लोग रखेंगे बच्चों। तो थर्ड में क्या था, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, दैट मीन्स x इक्वल टू 18 प्लस 76। तो 18 प्लस 76, 8 और 6 क्या होगा बच्चों 14 और 7 और 1 8 यानी कि 94 डिग्री, क्या आ गया स्टूडेंट्स 94 डिग्री। तो आ गया x की वैल्यू 76 आ गया और y की वैल्यू 94। आई होप देखो आप लोग आंसर चेक करो, आंसर अगर जो दोनों का सम मिला के 180 आ रहा है तो हमारा आंसर सही था, अदरवाइज गलत होगा। देखो 6 और 4 10, 9 और 7 17 और 1 18, ठीक है बच्चों, 9 और 7 16 और 1 9 7 16 और 1 17। देखो यहाँ पे देखो कहीं पे वैल्यू देखना 7 7 1 8 9, ये तो सही है। देखो हम लोग यहाँ पे देखना ये 1 कम आ रहा है, 170 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो आप लोग 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12 सही है। आप लोग देखो स्टूडेंट दोबारा हम लोग करते हैं, देखो 180 में से माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ से 7 में से 1 गया बच्चों। यहाँ पे देखो हमें 6 लिखना था, सॉरी यहाँ पे 6 लिखते तो यहाँ से आ जाता, वही हम बोले थे कि तो ये 86 आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स 86 आ जाएगा। दैट्स वाई यहाँ हम लोग 86 प्लस करेंगे, 86 हम लोग प्लस करेंगे तो देखो 8 और 6 14 और 8 1, ठीक है बच्चों, तो 104 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 104। अब हम लोग प्लस करके देखते हैं 104 और 86 को, ठीक है स्टूडेंट। तो 6 4 10, देखो यहाँ से आ गया 2 8 जा 16 और सॉरी यहाँ तो फिर तो ये भी 1 ही हो जाएगा 81, ठीक है सॉरी। देखो तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से 81 आया तो हम लोग अब x इक्वल टू 18 प्लस वाई था तो डेट मीन्स 18 प्लस 81, 18 प्लस क्या करेंगे बच्चों हम लोग 81 रखेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू देखो यहाँ से आप लोग आई होप समझ रहे हैं 2 8 जा 16 81 आया और तो x y जो इसकी वैल्यू था 81 आया, इसे हम लोग रखें तो 81 9 और 81 9 99। अब 99 और 81 को आप लोग प्लस करो, देखो आई होप आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। सॉरी यहाँ पे थोड़ा देखो जल्दी में मिस्टेक हो गया था, बट आप लोग बिल्कुल ध्यान से करोगे कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे थर्ड क्वेश्चन। अब जो हम लोग बच्चों थर्ड क्वेश्चन करेंगे, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या था, किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना था। आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से करना था। और देखो थर्ड जो क्वेश्चन है बच्चों, अब थर्ड जो क्वेश्चन है इसका, थर्ड जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स। देखो एक क्वेश्चन में यह था जो कोच है क्रिकेट टीम के वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदते हैं, कितने में 3800 में। बाद में अगेन वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदते हैं 17,050 रुपीज में। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हर एक बैट की कीमत क्या थी और हर एक बॉल की कीमत क्या थी, हमें ये बताना है। क्वेश्चन में देखो दोबारा सुनना, 7 बैट और 6 बॉल खरीदे कितने में 3800 में, फिर 3 बैट और 5 बॉल वो खरीदते हैं 1750 रुपीज में। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें देखो जो चीज निकालना होता है उसी को हम लोग एक्स मानते थे। यहाँ लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की कीमत हम लोग RS x रुपीज मान लेते हैं एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल, और एक बॉल की जो कीमत थी बच्चों उसे हम लोग क्या मान लिए RS y रुपीज मान लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या था, अब देखो एक बैट की कीमत x रुपीज है, तो सबसे पहले बार में कितने तो 7 बैट खरीदता है। जब 7 बैट खरीदता है, एक बॉल की कीमत x है तो 7 बैट की कीमत क्या होगा, एक बैट की कीमत x रुपीज है, 7 बैट की कीमत क्या होगा 7x। एक बॉल की कीमत y रुपीज है और वो खरीदता था 6 बॉल, तो 6y, और दोनों मिला के पैसे कितने उसे देना पड़ता था 3800। आफ्टर दिन जो था स्टूडेंट्स वो था 3 बैट खरीदता था और फिर 5 बॉल खरीदता, तब वो कितना देना पड़ता था 1750 यानी कि 1750 रुपीज। ये दैट इज आवर इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट इज आवर इक्वेशन सेकंड। इज क्लियर नॉट स्टूडेंट्स।
अब यहाँ से देखो हम लोग सेव वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो किसी पहले मानो हम इसे सोल्व कर लिए, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ऑन सोल्विंग इक्वेशन सेकेंड वी गेट। अब सेकेंड इक्वेशन को देखो सोल्व करने पे हमें क्या मिल रहा था, 3x प्लस 5y इक्वल टू ये था हमारा। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं बच्चों तो 1750 माइनस 5y, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ओके स्टूडेंट, 1750 माइनस 5y अपॉन 3। अब जो था ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गया, अब थर्ड की वैल्यू हम लोग फर्स्ट में रखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। जो थर्ड की वैल्यू थी हम लोग फर्स्ट में रखेंगे। तो थर्ड का वैल्यू ये था, और फर्स्ट में क्या था 7। फर्स्ट में देखो था हमारे पास 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। दैट मीन्स क्या रखेंगे बच्चों, 7 इंटू 1750 अपॉन 3 माइनस 5y प्लस 6y इक्वल टू 3800। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो हम लोग यहाँ से था इसके भी नीचे 1 लगा लिया। अब 3 1 का एलसीएम देखो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, तो 3 1 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों 3। तो 3 1 3, तो यहाँ तो वही आएगा 7 इंटू 1750 माइनस 5y। और यहाँ से बट 1 3 जा 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 6 3 जा 18y इक्वल टू 3800। ओके स्टूडेंट्स, इज क्लियर नॉट। अब यहाँ से हम लोग देख रहे थे बच्चों की 7 से मल्टीप्लाई करते तो 7 5 जा 35, बच गया 3, 7 7 जा 49 और 3 52 और 7 1 जा 7 और 5 12 और 7 5 जा 35y प्लस 18y। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से देखो हम 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई से कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू 0 0 8 3 जा 24 कैरी बच गया 2 और 3 3 जा 9 और 1 11, ये आ गया। यहाँ से हम लोग देखो बच्चों देख रहे थे 35 में से 18 जाएगा तो क्या जाएगा माइनस 17y इक्वल टू 11,400 को माइनस कर देंगे किससे 12,250 से। तो यहाँ से हम लोग देख रहे थे माइनस 17y इक्वल टू, देखो यहाँ से माइनस करो 11400 से, तो 0 5 12 में से 4 जाएगा बच्चों, तो 850, वो भी माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये 12 बड़ा था, तो यहाँ से माइनस आ गया, तो यहाँ से माइनस कट गया और y की वैल्यू क्या आ जाएगा 850 अपॉन 17, 800 यानी कि 50, यानी कि y की जो था वो 50 आ गया। यानी कि y किसका प्राइस था, एक बॉल की प्राइस 50 रुपीज आ गया। अब एक बॉल की प्राइस 50 रुपीज आ गया, तब हम लोग अगेन थर्ड इक्वेशन में रखेंगे इसकी वैल्यू, पुट दी वैल्यू ऑफ y इक्वल टू थर्ड। देखो आई होप कि आप लोग इधर कर लिए होंगे, तो इसे हम लोग रफ कर रहे हैं थोड़ा ऊपर का पार्ट्स ताकि आप लोग आसान से कर सको। ओके स्टूडेंट्स, देखो हमारे पास जो था थर्ड इक्वेशन था x इक्वल टू 1750 माइनस 7y अपॉन 3। यहाँ पहले लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। अब y की वैल्यू 50 रखेंगे हम लोग, तो x इक्वल टू 1750 माइनस 7 इंटू 50 हम लोग रखे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1750 माइनस 7 5 जा 35। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ गया हमारे पास x की वैल्यू 350 जाएगा तो क्या होगा 0 0, 7 में से 3 जाएगा 14, 7 में से 3 जाएगा स्टूडेंट्स 350 और तो क्या आ गया 14 अपॉन 3। ओके स्टूडेंट्स, देखो आप लोग आई होप कि देखो आप लोग दोबारा माइनस करो 1750 माइनस 5y, 1750 माइनस 5y, तो 5 सॉरी देखो यहाँ पे 5y था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से 5 को 50 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा 5 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 250, अब 250 तो 7 क्या जाएगा बच्चों 1500। दैट मीन्स जो इसका वैल्यू है बच्चों क्या जाएगा 500, यानी कि जो बैट की कीमत थी बच्चों, जो बैट की कीमत थी वो 500 रुपीज था, और जो बॉल का कीमत था वो जो बॉल की कीमत था वो क्या था 50 रुपीज था। जो बैट की आप लोग चाहो तो इक्वेशन से सोल्व भी कर सकते हैं आंसर। हेंस प्राइस ऑफ इच बैट, हर एक बैट की जो कीमत था वो क्या होगा बच्चों
RS 500 रुपीज एंड प्राइस ऑफ ईच बॉल, हर एक बॉल की जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा RS 50 रुपीज। तो आई होप स्टूडेंट्स की देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना था। बाकी इसका और 3 क्वेश्चंस जो हो गया बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि फिर जो हमारा जो वीडियो है काफी लेंथी हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी का जो 3 क्वेश्चन है करेंगे। प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लिए जो वीडियो था कितना यूजफुल था और आप लोग कितना समझे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।